एक चुनाव से कुछ नहीं होता है, उपचुनाव से कुछ नहीं होता है, उपचुनाव का नतीजा कोई फाइनल नतीजा नहीं होता है, फाइनल जजमेंट नहीं होता है। ये बात अब बीजेपी के नेता कह रहे हैं, वो नेता कह रहे हैं जो भारी भरकम लश्कर लेकर और ये कहे कि अपने किले को अभेद्य मान रहे थे, अपनी वोटिंग व्यवस्था को यानी चुनाव व्यवस्था को अभेद्य मान रहे थे। अब वो ये कहने में जुट गए हैं बांकीपुर की जब हार हुई है कि नहीं, एक चुनाव ही तो है, बहुत चुनाव हुए हैं, बहुत उपचुनाव हुए हैं। वो गोरखपुर का उदाहरण देते हैं, वो स्वामी प्रसाद मौर्य का उदाहरण देते हैं और इसी तरह के तमाम उदाहरण देते हैं कि वहां भी हार हुई थी, लेकिन उसके बाद जब चुनाव हुए तो सरकार बन गई। यानी हार कोई खराब नहीं है, यानी हार अच्छी है। ये बीजेपी के नेता कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। बीजेपी के नेताओं का कहना है, ये प्रूफ जो है वो जुटाया जा रहा है पूरे देश भर से कि आखिर कहां कहां कैसे कैसे। यानी कि एक कहा गया है ना कि गालिब दिल को बहलाने का ख्याल अच्छा है, लेकिन दिल बहलेगा नहीं ऐसे, क्योंकि ये चोट गहरी है और वही लोग या उन्हीं लोगों ने ये दर्द दिया है जो आपके लिए जान देने के लिए तैयार थे। 2014 को याद करिए, 2015 को याद करिए, 2019 को याद करिए और 2024 में तो थोड़ा थोड़ा बिखरना शुरू हुआ था और अब उसका बड़ा रूप सामने आ रहा है। और ये शायद समझने की भूल जो है बीजेपी का नेतृत्व कर रहा है, बीजेपी के वो नेता कर रहे हैं जिन्होंने अपने आप को अधिनायक मान लिया है। यानी उनसे बड़ा कोई है ही नहीं, वो जो कहेंगे वही सदारत है, यानी वही सब कुछ है, उसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन जनता जब अपने पर आती है, क्योंकि मैं फिर से वही बात कह रहा हूं कि कम से कम बांकीपुर में 20 से 25 लोग ऐसे मिले जिनका यह कहना था कि हमने जान दी या हमने अपनी हथेली पे जान रखकर बीजेपी को जिताया था, हम कट्टर समर्थक हैं, लेकिन अब समर्थक नहीं रहे, अब समर्थन नहीं करेंगे। ये आखिर स्थिति पैदा क्यों हुई? ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है और वो वहां से सवाल उठा है कि वो बीजेपी के लोग ही यानी बीजेपी के समर्थकों ने ही, मेरा यह मानना है कि लगकर प्रशांत किशोर को जिता दिया। और वो बीजेपी के समर्थक जो अब शायद उसके नहीं रहे, भले ही भाजपा के नेता कह रहे हो कि हमारा कार्यकर्ता कार्यकर्ता होता है, हम उसका सम्मान करते हैं, सम्मान हर पार्टी के कार्यकर्ता का होना चाहिए, लेकिन सवाल यही है कि सम्मान किस स्तर पे, क्या उनके साथ आप कुछ ऐसा करिए या उनको आप किस तरह का सम्मान देते हैं, यह भी एक बड़ा सवाल है। जो आपके समर्थक हैं, जो आपके लिए सालों से वोट करने आए, जिन्होंने ये समझकर वोट किया कि आप रहेंगे तो बेहतर करेंगे, लेकिन आपने तो उन्हीं को काटना शुरू कर दिया। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वही वोटर कह रहे हैं कि जिस पर हमने भरोसा किया उसी ने हमारे साथ धोखा किया। और ये धोखा जो है अब परिणाम के रूप में सामने आया है, यानी प्रशांत किशोर की जीत हुई है और प्रशांत किशोर के लिए एक कारवां सा बनता दिख रहा है। यानी वो लोग जो बीजेपी से नाराज हैं, जो उसके सिस्टम से नाराज हैं, जो उसके नेताओं के कृत्यों से नाराज हैं, जो अपने खिलाफ आने वाले एक्ट से नाराज हैं, जो अपने राम का चढ़ावा चोरी करने से नाराज हैं और जो अपने बच्चों का पेपर लीक होने से नाराज हैं, वही लोगों ने ये कमाल किया है। और वही लोग अब शायद प्रशांत किशोर के साथ एकजुट हो रहे हैं, क्योंकि उनको यह दिख रहा है कि आने वाले कल में कुछ चीजें हमारे साथ अच्छी हो सकती हैं। और यही नहीं, जमीन जो है वो छीन ली है आरजेडी की भी। आरजेडी जो ये महफूज अपने आप को मान के चलती थी, यानी ये सुरक्षित मान के चलती थी कि हम दूसरे दल हैं, हमसे बड़ा दूसरा दल कोई नहीं है, यानी हम जो हैं वो सेकंड नंबर पे रहेंगे, जेडीयू बीजेपी पहले नंबर पे रहेगी, तो कोई बात नहीं है, हम दूसरे नंबर पे रहेंगे। लेकिन समय सबका इलाज खोज लेता है। जो बीजेपी के साथ से लोग गए हैं तो आरजेडी के साथ से नहीं गए, ऐसा नहीं है। आरजेडी का MY समीकरण ध्वस्त होता दिख रहा है। एक बीजेपी के नेता कह रहे थे, अब उस पर चर्चा कभी और करेंगे, क्योंकि वो भी मर्माहत हैं और उनको भी लगता है कि हाँ, जो वो जातियां जिनको अगिया बैताल कहा जाता है, यानी जो अगर आपका समर्थन करती हैं तो टूट कर करती हैं, विरोध करती हैं तो टूट कर करती हैं, जिस तरह का विरोध अभी बांकीपुर में दिखा। और इस पर चर्चा फिर करेंगे कि आखिर अगिया बैताल जातियां कौन हैं, बीजेपी के नेताजी क्या कह रहे थे और किस तरह से उनका ये अपना मानना है कि उन जातियों ने ही हमारा ये नुकसान नहीं किया, हमको सबक सिखाया, जो जातियां हमारे लिए कभी काम करती थी।